हमें जब भी कोई हमारा फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस का नाम पूछता है तो उसका जवाब हमारे टिप्स में हमेशा रहता है. If you ask me who's my favorite actor, then without even a pause I'd say शाहरुख खान. And if you ask कि मेरी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, ऑल टाइम फेवरेट इज प्रियंका चोपड़ा. बिकॉज नॉट दी एक्टिंग परफॉर्मेंसेज जो हम देखते हैं कि उनकी एक्टिंग कितनी बढ़िया है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग वो लोग कैसे हैं, व्हाट आर दे डूइंग इन देयर पर्सनल लाइफ, कैन वी लुक अप टू देम नॉट जस्ट एज एक्टर्स एंड फिल्म सेलिब्रिटीज और हीरोज एंड हीरोइंस, बट ऑल्सो एज द ह्यूमन बीइंग्स कि वो कितने ग्राउंडेड है, कितना काम कर रहे हैं, आर दे मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस और नॉट. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ थिंग आई इवन लुक फॉर व्हेनेवर आई वांट टू चूज माय फेवरेट डायरेक्टर्स, माय फेवरेट प्रोड्यूसर्स, बिकॉज उनकी जॉब भी एक्टर या एक्ट्रेसेस से कोई कम मुश्किल नहीं है. इनफैक्ट आई से दैट एक्टर और एक्ट्रेसेस के पास स्क्रिप्ट होती है, दे हैव टू वर्क ऑन इट, दे डेफिनेटली हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन इट. स्क्रिप्ट बनाने वाला, उस चीज़ को पूरा कंपाइल करने वाला, जो फिल्में हम देखते हैं उसके पीछे की पूरी टीम को संभालने वाला होता है डायरेक्टर. एंड इसीलिए आज की वीडियो में मैं बताऊंगा अपने फेवरेट डायरेक्टर्स के नाम जिन्होंने मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स डायरेक्ट की हैं, जो मूवीज को मैं कभी भी उठा के देखूं तो मैं कभी बोर नहीं होने वाला. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, वेलकम टू इन माय ओपिनियन बाय समक्ष मल्होत्रा. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर. एंड अगर आपको भी लगा कि आपका फेवरेट डायरेक्टर इसमें मिसिंग है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, वी कैन डिस्कस द सेम फर्दर. सबसे पहले ऑन द टॉप ऑफ माय हेड जो मेरे दिमाग में आता है, यू नो द बेस्ट हैप्पी गो लकी डायरेक्टर जिनकी मूवीज बहुत अच्छी यू नो हैप्पी एंडिंग के साथ ही होती है, इज राजकुमार हिरानी, जो कि इंडियन फिल्म डायरेक्टर और एडिटर भी रह चुके हैं. इन्होंने 5 हिंदी फिल्म्स डायरेक्ट करी हैं, जिसमें इंक्लूडेड है मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, PK एंड संजू. और ये सभी मूवीज इतनी क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस थी, इनमें काफ़ी अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स तक जीते थे. एंड 3 इडियट्स बीइंग वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज बाय राजकुमार हिरानी, जो मैं कभी भी उठा के देख लूँ, एंड इट्स सच अ यू नो कमिंग ऑफ एज स्टोरी. आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखेंगे, चाहे आप जितनी मर्जी बार 3 इडियट्स को देख लीजिए. देन ऑन नंबर 2 आई हैव सुजीत सरकार. सुजीत सरकार के डायरेक्टेड फिल्म जैसे कि पीकू, अक्टूबर, मद्रास कैफे, विकी डोनर एंड इवन द लेटेस्ट वन सरदार उधम. इतने डिफरेंट टॉपिक्स पे एक डायरेक्टर ने मूवीज बनाई हैं एंड इंडियन सिनेमा में इतना कंट्रीब्यूशन किया है. बिकॉज यू नो जब हम डायरेक्टर्स की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट राजकुमार हिरानी फॉर एग्जाम्पल, और संजय लीला बंसाली और करण जौहर, इनका मूवी मेकिंग का स्टाइल जो है ना, इट्स वेरी सिमिलर. इनकी सभी मूवीज में कुछ ना कुछ सिमिलर हमें देखने को मिल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये मूवी तो इस डायरेक्टर की है. बट व्हेन इट कम्स टू सुजीत सरकार, इन्होंने इतनी डिफरेंट जॉनर की मूवीज डायरेक्ट करी हैं, रेंजिंग फ्रॉम पीकू टू सरदार उधम टू विकी डोनर. इनकी फिल्में इंटरेस्टिंग होती हैं, ग्रिपिंग होती हैं, मैसेज ड्रिवन डेफिनेटली होती हैं, एंड एक ऐसी रियलिटी हमारे सामने ला के रख देती हैं जिसके बारे में मैं सोचा नहीं था कि ये ऐसी चीजें हम सिनेमा में देखने को हमें मिल सकती हैं. सो दैट इज द रीजन कि मुझे सुजीत सरकार जी इतने पसंद है. द नेक्स्ट फेवरेट डायरेक्टर इज समबडी जिन्होंने बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज पे मूवीज बनाई हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट मेघना गुलजार, जो कि 1973 में बॉम्बे में पैदा हुई थी, एंड वो एक राइटर और डायरेक्टर रह चुकी हैं. राइटर फॉर द मूवी राजी एंड डायरेक्टर फॉर द फिल्म छपाक एंड तलवार. और यही तीनों फिल्मों में जिन्होंने काम किया है, एंड all these 3 films, the stories, the way they tell it, the message they deliver, again they're so good. The way the movies were directed and the way you know ये तीनों फिल्में आपको एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं करेंगी. तो ये तीनों मूवीज में मेरी इतनी फेवरेट है कि मेघना गुलजार डेफिनेटली बिकम्स द डायरेक्टर दैट आई लव. नेक्स्ट कम्स इम्तियाज अली. इम्तियाज अली भी एक फिल्म डायरेक्टर हैं, एक्टर भी रह चुके हैं ये और राइटर भी रह चुके हैं. 2005 में उन्होंने अपनी पहली मूवी डायरेक्ट की थी जिसका नाम था सोचा ना था. ऑल्दो वो इतनी सक्सेसफुल नहीं गई थी, बट जब इनकी सेकंड फिल्म आई 2007 में, जब वी मेट, वो हम सबकी फेवरेट मूवी बन गई. उसके बाद ही डायरेक्टेड लव आजकल, रॉकस्टार, हाईवे, तमाशा. और जब हम कहते हैं कि सिनेमा इज एन आर्ट और इस आर्ट में अलग अलग तरीके से कैसे मैसेज डिलीवर करना है, वो कोई इम्तियाज अली से सीखे हैं. एंड दैट मैसेज ये डायरेक्टली नहीं देते, जो हिडन मैसेजेस इन सभी मूवीज में है, दैट्स सो अमेजिंग एंड इट्स सो डीप. ये मूवीज देखने के बाद आप अपनी सोच में बैठ जाएंगे कि ओ माय गॉड व्हाट हैव यू सीन. दिस इज द एग्जांपल ऑफ थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा. सो दैट्स व्हाई इम्तियाज अली इज माय फेवरेट. देन कम्स जोया अख्तर. जोया अख्तर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड फिल्म फैमिलीज में से आती हैं पूरी हमारी कंट्री की.
एंड जोया अख्तर ने अपनी फिल्म मेकिंग न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी और उन्होंने वहाँ के इंटरनेशनल डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया था बिफोर टर्निंग राइटर एंड डायरेक्टर हरसेल्फ। फिर उन्होंने डायरेक्ट की फिल्म्स लाइक दिल धड़कने दो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एंड गली बॉय। एंड इन तीनों फिल्म्स को अगर हम देखें, दे आर डेफिनेटली मूवीज जो हम देख के खुश होते हैं, जो हमें देख के अच्छा लगता है। एंड गली बॉय वाज ऑफ कोर्स वन आवर ऑफिशियल एकेडमी अवार्ड्स एंट्री फॉर द ईयर 2019. So the content that Zoya Akhtar has made is loved by everyone because इनकी मूवी दिल धड़कने दो एंड जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इतनी हैप्पी गो लकी मूवीज थी कि इनको जब भी आप उठा के देखो you will just love and love them. And I think by far till date दिल धड़कने दो एंड ZNMD मेरी ऐसी फिल्म है जो मैं फैमिली के साथ देखना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ. Now after this comes संजय लीला भंसाली. संजय लीला भंसाली वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर्स हैं हमारे इंडियन सिनेमा के. इन्होंने इंडियन सिनेमा के बिगेस्ट स्टार्स के साथ काम किया है एंड ही इज द मोस्ट सॉट आउट डायरेक्टर फॉर बॉलीवुड. उन्होंने अपना करियर जो है वो विधु विनोद चोपड़ा जी के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर बन के शुरू किया था, बट लुक वेयर ही इज रीच्ड नाउ. उनकी डायरेक्टेड फिल्म्स ब्लैक, देवदास, हम दिल दे चुके सनम, गुजारिश, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत. एंड नॉट ओनली दैट, उनकी लेटेस्ट मूवी जो अभी आलिया भट्ट के साथ आई थी, गंगूबाई काठियावाड़ी, ऑल ऑफ देम आर जस्ट लव्ड. एंड ही इज फेमस फॉर यू नो द परफेक्शनिज्म. इनके ग्रैंड मूवी सेट्स, इनकी एक्टिंग, इनके डांस सीक्वेंसेस और जिस तरीके से ये सब कुछ डायरेक्ट करते हैं, ये उन सभी चीज़ों के लिए फेमस है. ही ब्रिंग्स द सिनेमा अलाइव इन द मूवीज बिकॉज जब हम थिएटर में मूवीज देखने जाते हैं, वी वांट कि हमारा व्यूइंग एक्सपीरियंस इस तरीके से हो कि हम देख के एकदम ग्रैंड्योर वाली फीलिंग आए. एंड एग्जैक्टली संजय लीला भंसाली के ही सेट्स, मूवीज और सीक्वेंसेस को देख के हमें वही फील आती है. नेक्स्ट वी हैव अनुराग कश्यप. अनुराग कश्यप एक इंडियन मूवी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर भी हैं. ही मेड हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू विद द मूवी पांच. एंड आपको पता है इस मूवी के लीड के मेनन थे, बट दैट्स नॉट द इंटरेस्टिंग फैक्ट. इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि ये मूवी रिलीज ही नहीं हुई आज तक बिकॉज द गवर्नमेंट नेवर गिव द परमिशन फॉर पांच टू बी रिलीज्ड बिकॉज दैट वाज सच अ बोल्ड कंटेंट. सो कैन यू इमेजिन अगर कोई डायरेक्टर अपनी पहली मूवी डायरेक्ट करे और वो रिलीज ही ना हो तो ऑटोमेटिकली वो फेमस हो जाएंगे. तो नेक्स्ट उनकी एक और मूवी आई थी ब्लैक फ्राइडे, जो उतनी ही कॉन्ट्रोवर्शियल थी, बट वो रिलीज हो गई एंड दैट बिकेम वन ऑफ द अवार्ड विनिंग हिंदी फिल्म्स. आफ्टर दैट ही बिकेम फेमस फॉर हिज मूवीज लाइक देव डी, मन मर्जियां, बॉम्बे वेलवेट एंड माय फेवरेट गैंग्स ऑफ वसेपुर. अनुराग कश्यप हिंदी सिनेमा में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बनते हुए आए कि हमारे रोमांटिक स्टोरीज जो ऑडियंस देखने को इतना पसंद करती थी, वहां से हटके हमें कुछ डिफरेंट कंटेंट देखने को मिला. एंड गैंग्स ऑफ वसेपुर हैज ब्रॉट अ जॉनरा इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जिसकी वजह से हमें एक इंडिया की एक ऐसी साइड देखने को मिलती है जो पहले सिनेमा में हमें देखने को नहीं मिलती थी. देन नेक्स्ट डायरेक्टर दैट वी हैव, उन्होंने सिर्फ 2 या 3 फिल्म्स ही डायरेक्ट की हैं, बट स्टिल वो इतनी प्यारी मूवीज थी कि वो मेरी फेवरेट डायरेक्टर बन गई. आई एम टॉकिंग अबाउट गौरी शिंदे, जो पुणे महाराष्ट्र से ही हैं, इंडिया में डायरेक्टर और राइटर का काम करती हैं एंड जानी जाती हैं अपनी फिल्म्स इंग्लिश विंग्लिश, डियर जिंदगी और चुप के लिए. और इंग्लिश विंग्लिश और डियर जिंदगी 2 ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है. एंड इफ यू सी डियर जिंदगी एट एनी पॉइंट ऑफ योर टाइम व्हेन यू आर गोइंग थ्रू सम मेंटल स्ट्रगल्स, आई एम 200% श्योर कि वो एक ऐसी फिल्म है जो आपको हेल्प करेगी अपने मेंटल स्ट्रगल्स को फेस करने में. एंड अगेन इंग्लिश विंग्लिश भी एक ऐसी ही फिल्म है जिसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि अगर आप कोई नया स्टेप लेना चाहते हैं, देन एज इज नेवर द फैक्टर फॉर इट. एंड बिकॉज ऑफ द मैसेज दैट बोथ दीज फिल्म्स गिव आउट देयर इन द ओपन, गौरी शिंदे मेरी फेवरेट डायरेक्टर बन गई. नाउ डिस्कसिंग 2 डायरेक्टर्स इन द सेम पॉइंटर, क्योंकि इन दोनों डायरेक्टर्स का फिल्म मेकिंग स्टाइल इतना सिमिलर है, कह सकते हैं कि ये दोनों कजन्स भी हैं, बट इनकी सिनेमा ने बॉलीवुड को, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को वो बनाया जो आज ये है. बिकॉज इनकी जितनी मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, इन्होंने जितनी मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, इनकी प्रोडक्शन कंपनीज जो हैं वो इतनी ज़्यादा मूवीज़ रिलीज़ कर रही है एवरी ईयर दैट दे हैव पुट इंडिया ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड सिनेमा. आई एम टॉकिंग अबाउट आदित्य चोपड़ा एंड करण जौहर. आदित्य चोपड़ा की बात करें तो वो वेटरन फिल्म मेकर यश चोपड़ा और पामेला चोपड़ा के बेटे हैं एंड चाइल्डहुड से ही वो एकदम मूवी बफ रहे हैं. उन्होंने अपने डैड के साथ चांदनी, लम्हे और डर में काम भी किया था, बट उनकी मूवीज़ जो उन्होंने डायरेक्ट करी हैं, मोहब्बतें, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रब ने बना दी जोड़ी, ये तीनों मूवीज़ जो है इतनी ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड और लव्ड और सेलिब्रेटेड मूवीज़ थी कि इवन टिल डेट इन मूवीज़ की स्क्रीनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम होती रहती है. एंड देन टॉकिंग अबाउट हिज कज़न करण जौहर, अ क्लोज फ्रेंड ऑफ शाहरुख खान, उन्होंने यश चोपड़ा
तरह की ही यशराज फिल्म्स में असिस्ट करना शुरू किया था और अपना जब डायरेक्टोरियल डेब्यू दिया था विद द मेगा हिट कुछ कुछ होता है, और उसके बाद आई थी फिल्म कभी खुशी कभी गम, एंड देन माय नेम इज़ खान, ए दिल है मुश्किल, कभी अलविदा ना कहना, एंड फाइनली स्टूडेंट ऑफ द ईयर। एंड अब आने वाले इसी साल में उनकी नई मूवी आ रही है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। आई एम प्रिटी श्योर दैट अब उनका फिल्म मेकिंग स्टाइल काफ़ी अलग डिफरेंट हो गया है। इन्होंने जितनी मूवीज़ बनाई थी, इतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स, इतने आइकॉनिक डायलॉग्स प्रोवाइड कर दिए हैं हम सबको सेलिब्रेट करने के लिए कि जब भी वो फिल्में टीवी पे आ रही होती हैं या हमें नेटफ्लिक्स पे दिखती हैं, कहीं और प्लेटफॉर्म पे दिखती हैं, हम फटाफट से क्लिक करके उसके कुछ ना कुछ सीन्स तो देख ही लेते हैं, बिकॉज इतना एंजॉय किया है हमने इनकी फिल्म्स को दैट यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा एंड करण जौहर, दे हैव पुट इंडिया ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड सिनेमा। सो दिस वाज द लिस्ट ऑफ माय एब्सोल्युटली फेवरेट इंडियन मूवी डायरेक्टर्स, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा नाम जो है वो मिस किए हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो अच्छे डायरेक्टर्स नहीं है। ऑफ कोर्स इंडिया में इतना ज़्यादा वाइड और एक्सटेंडेड सिनेमा है। सो दीज वर माय फेवरेट डायरेक्टर्स फ्रॉम द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। हु आर योर फेवरेट डायरेक्टर्स फ्रॉम द इंडियन सिनेमा? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो सो वी कैन डिस्कस ऑल ऑफ देम फर्दर। दैट वाज द वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए डू रिमेंबर टू प्रेस द बेल आइकन सो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ यू विल गेट द नोटिफिकेशन first. Also follow me on Instagram and Twitter. The handle is SamaksVivo. Thank you so much for tuning in. That's all for the day. Signing off.